नमस्कार दोस्तों। आज 8 अक्टूबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। और जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है इजराइल एट वार, युद्ध की स्थिति में, है ना। एज हमास जो एक चरमपंथी संगठन है, इसने अटैक किया है और ये आंकड़ा बढ़ के लगभग 650 के करीब पहुंच चुका है ना। 650 लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पे एक कंसर्ट चल रहा था, वहाँ पे एक इजरायलियों का एक पर्व था जिसके कारण से वहाँ पे संगीत समारोह चल रहा था और उस संगीत समारोह में ही सीधे आक्रमण हुए और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। 7,000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए, गनर उतरे थे बॉर्डर से, हवाई क्षेत्र से और समुद्र के रास्ते से भी। मतलब तीनों तरीके से पूरे का पूरा योजना बना के ये किया गया हमला था और इजराइल ने इसे युद्ध करार दिया और एक भीषण लड़ाई छिड़ चुकी है जिसका असर पूरे विश्व में पड़ना तय है। यदि इजराइल ने इसका बदला लिया और इसका लगातार बदला लिया, जैसा कि इतिहास रहा है इजराइल का, वह चुप नहीं बैठेगा। यदि इसके 650 मरे हैं तो वो 6,500 या 10,000 या 20,000 मारेगा, तब वो चैन से बैठेगा। यदि उसने इस तरीके से फिर से किया तो एक युद्ध छिड़ना तय है और जिसमें एक और संगठन हिजबुल्ला, है ना, हिजबुल्ला जो है वो भी शामिल होने की संभावना है। यदि ये शामिल होता है तो ये युद्ध जो है बड़े स्तर पे हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्ला को समर्थन कौन दे रहा है? तो ईरान, है ना। और वहां पे समर्थन कौन इजराइल को मिल रहा है? तो अमेरिका की तरफ से इजराइल को समर्थन मिलेगा। मतलब इस तरीके से दो प्रतिद्वंदी एक साथ सामने आ सकते हैं और इस क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये युद्ध क्षेत्र बन सकता है। अभी दो युद्ध क्षेत्र बन सकते हैं, एक तो रसिया यूक्रेन और एक इधर इजराइल और अरब देश में कुछ देश, है ना। अरब देश तो नहीं, खासकर ईरान हो सकता है और यहाँ पे ईरान अमेरिका सीधे सीधे टकरा सकते हैं। तो ये बड़ा मामला बन सकता है और सीधे सीधे ये यदि बहुत बड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, तो ये बड़े युद्ध का रूप ले सकता है जो अजरबैजान, आर्मेनिया या यूक्रेन, रसिया, ये सब शामिल दो गुट बन सकते हैं और फिर ये लड़ाई बड़ी हो सकती है जिससे पूरा विश्व चौथा विश्व युद्ध या तीसरा विश्व युद्ध देखने को मजबूर हो सकता है। तो हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो और आगे ना बढ़े बात और लिमिट हो जाए, समझौता हो जाए, सीमित हो जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि युद्ध जब होते हैं तो वैश्विक स्तर पे कौन कौन से असर पड़ सकते हैं, किस किस प्रकार के असर पड़ सकते हैं, आपको ये देखना है। इससे क्वेश्चन ये देखना है। इसके बाद यहाँ पे है जीएसटी काउंसिल ऑफ फॉर्म्स 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन बेटिंग फ्रॉम अक्टूबर 1। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है उसने 1 अक्टूबर से 28% टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। और ये क्या है, किस पे? तो ऑनलाइन गेमिंग पे, ऑनलाइन बेटिंग पे, ऑनलाइन जुआ पे 28% टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मामला है, तो ये देख लेंगे। आपने एक गौर किया होगा कि अभी जो आप कोई ऐप यूज करते थे जिसमें विज्ञापन आते थे, जैसे कोई गेमिंग ऐप होगा या फिर कुछ इस तरीके का ऐप होगा, जो बीच में विज्ञापन आते थे, वो विज्ञापन आने बंद हो चुके हैं क्योंकि ऐप में एडवर्टीजमेंट के रेट इतने बढ़ गए हैं कि वो दे पा नहीं रहे हैं। तो इसके कारण से बहुत सारे विज्ञापन अभी बंद हो चुके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 8 पे है। पेज नंबर 8 पे चलते हैं। पेज नंबर 8 पे है और यहाँ पे इसरो प्लान्स गगनयान अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट गियर्स फॉर अबॉर्ट मिशन, है ना। तो अभी अनमैन्ड जो गगनयान फिर से भेजने की बात चल रही है और इसको फिर से इसको निकालने, मतलब वापस लाने की बात चलेगी। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ऑन अक्टूबर एंड फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस। तो गगनयान यदि भेजा जाता है तो फिर देखते हैं कि अंतरिक्ष तक भेजना और फिर से लाना, ये टेस्ट चलेगा। उसके बाद हम ह्यूमन, मतलब मानव मिशन भेज सकते हैं, इसकी अभी टेस्टिंग चलेगी। तो उसी पे एक बड़ा कदम होगा। ठीक है, इसके बाद फिर जो हमें देखना है वो है गंगा घाघरा बेसिन कैनाल्स
पोज ए थ्रेट टू डॉल्फिन्स। अभी आपने गैंगेटिक डॉल्फिन सुना होगा, अब ये गंगा घाघरा है ना, तो घाघरा डॉल्फिन्स है, रिक्यूइंग गैंग्स रिवर डॉल्फिन। तो अब यहाँ पे एक पीटी का क्वेश्चन बनता है कि घाघरा बेसिन, अब घाघरा बेसिन में भी ये पाई जाती हैं, जिनको सॉस भी बोलते हैं, तो ये आपको देखना है। अब घाघरा कहाँ है, तो ये आपको देखना है, गंगा और घाघरा का जो मामला है वो कहाँ है वो देखना है। साथ ही साथ इसे संरक्षित किस के तहत किया गया है ये देखना है ना। तो ये आपको यहाँ से निकाल के नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 9 पे है, और पेज नंबर 9 जो है वो है इम्प्रूविंग द कंपेटेबिलिटी ऑफ पिग ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ना। पिग ऑर्गन जो अभी आपने देखा होगा कि एक मनुष्य को सूअर का हृदय लगाया गया था, हार्ट लगाया गया था, जो कि बहुत सक्सेस नहीं हुआ और वो सफल नहीं हुआ था। अब ये कंपेटेबिलिटी मतलब जो मतलब लगाने की संभावना है उसको बढ़ाने, या एक तरीके से जो प्रकार में अंतर ना हो, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें चली गई हैं, इम्प्रूविंग की जा रही हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो ये आपको देख लेना है। और सबसे बड़ा याद रखना है कि पिग ऑर्गन्स है ना, इसके जो ऑर्गन्स हैं उसको लगाया जाता है, मतलब इतना कंफर्टेबल है कि उसको लगाया जा सकता है मानव शरीर में, है ना। तो ये आपको यहाँ से देखना है। इसके बाद 24 अनरिपोर्टेड ह्यूमन मेड अर्थवर्क्स डिस्कवर्ड, है ना। इस तरीके के जो मानव सभ्यताएं थी वो अभी तक बहुत सारे ऐसे जो हैं जो दिखी नहीं है, वो 24 अनरिपोर्टेड ह्यूमन मेड अर्थवर्क्स डिस्कवर्ड की गई हैं, ठीक है। रिसर्चर्स सर्च 5315 स्क्वायर किलोमीटर लीडार सर्वे आप देख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म डाटा एंड डिस्कवर्ड 24 अनरिपोर्टेड ह्यूमन मेड अर्थवर्क इंक्लूडिंग 45 विलेज इन रीजन्स अक्रॉस द अमेजन बेसिन, है ना। तो ये आपको देखना है, और प्री कोलंबियन साइट्स हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा देखना है। इसके बाद है नाउ ए मोर एफिकेशियस इन एक्सपेंसिव मलेरिया वैक्सीन, है ना। अब जो अधिक जो प्रभावी मलेरिया वैक्सीन, जो कि बहुत लागत प्रभावी नहीं है, उसके बारे में अब ये मिला है। तो इसके बारे में बात की गई है। तो ये किस प्रकार से मलेरिया से लड़ने में सक्षम है, मलेरिया को किस प्रकार ये रोकता है, इसके बारे में ये बात की गई है। तो उसको आप देख लेंगे। और मलेरिया के वैक्सीन का क्या नाम है, मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, है ना। तो इसको आपको देखना है। इसके बाद पेज नंबर 9 पे देखना है हाउ प्लास्टिक अफेक्ट आवर डेली लाइफ, कैसे हमारे रोज के दैनिक जीवन को प्लास्टिक कैसे प्रभावित कर रहा है, इस पे एक चर्चा की गई है। तो इसको आप यहाँ से देखेंगे किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे जो प्लास्टिक है वो हमें प्रभावित करता है। जैसे आप यदि दिनचर्या में देखें तो सुबह दूध की थैली, है ना, सब्जी का थैला और कई प्रकार की चीज़ें जो हम खरीदते हैं वो प्लास्टिक पैकिंग में आती हैं। साथ ही साथ हम जो कई चीज़ें यूज करते हैं लाइक फेस वॉश, टूथपेस्ट, है ना, इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जो यूज करते हैं और वो उसमें प्लास्टिक्स होते हैं। और यदि हम आगे बढ़ें तो खाने की चीज़ें जैसे समुद्री मछलियाँ, वो भी प्लास्टिक्स उनमें मिलता है, माइक्रोन्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे इकोसिस्टम में ये तो जनरली हमने कुछ दैनिक चीज़ें गिनाई, और बाकी चीज़ें किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, जैसे वाटर बोतल, स्ट्रॉ, प्लास्टिक, कटलरी, पॉलीथीन बैग, बेबी प्रोडक्ट्स, लैपटॉप, सेलफोन, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, इवन चंद्रयान यूज मटेरियल मेड ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक इन इट्स वॉइस, है ना। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं और साथ ही साथ हम कितना कचरा फैलाते जा रहे हैं, ये आपको देखना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो FAQ पढ़ना है। तो ये पेज नंबर पूरा आपको फुल पढ़ना है। अभी यहाँ पे क्या है, न्यू टूल्स टू फैदम द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो यहाँ पे तीनों जो दिए गए हैं वो नोबेल प्राइज जो मिला है उनके डिटेल्स दिए गए हैं, है ना।
तो ये आपको देखना है। जैसे आपने यहाँ देखें फिजिक्स वाज अवार्डेड एनी, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी है, व्हाट एटोस्कैंड क्या है, व्हाट इज एटोस्कैंड साइंस क्या है, तो इसको आपको यहाँ से पढ़ना है। इसके बाद है यहाँ पे भी वही है मामला, नोबेल लॉरेट केमिस्ट्री का मिला है, क्वांटम डॉट्स के बारे में, जो लिक्विड के अंदर क्वांटम डॉट्स होते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ mRNA में जो वैक्सीन है जो कोविड लड़ने में वो किया गया था उसके बारे में यहाँ पे तीनों बात कर रही है। तो ये पूरा पेज आपको पढ़ना है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे नहीं समझ आता है पूछ लीजिए। यदि आप पहली बार आए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर कल मिलते हैं द हिंदू के साथ। धन्यवाद।